आप किस हॉस्टल में रहती हैं? आपके हॉस्टल का नाम क्या है? आपके हॉस्टल की लोकेशन क्या है? आपका हॉस्टल सेफ है या नहीं है? हमें कौन से हॉस्टल में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए? डोंट वरी, आज की वीडियो में आप लोग को इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो है ना मेरी हॉस्टल सीरीज का लास्ट एपिसोड है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी जो भी आप लोगों की क्वेरीज वगैरह थी। इसके अलावा मैं आप लोग के साथ अपनी पूरी हॉस्टल जर्नी भी शेयर करूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और इंस्टाग्राम पे ना मुझे डेली बेसिस पे हॉस्टल रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब का भी आंसर्स मैं आज की वीडियो में दूंगी। सो सब लोग जो है ना पेन और पेंसिल पकड़ लें। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग को बताती जाऊंगी उनको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि मुझे पता है जब आप लोग सुनते हो तो उसके बाद इंसान भूल जाता है उन चीजों को। जब आप लोग लिख लोगे ना तो आप लोग को याद रहेंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को अपना हॉस्टल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि हॉस्टल लाइफ से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं ये बोलूँ ना कि हॉस्टल लाइफ से ही मेरी एक पर्सनैलिटी जो है वो चेंज हुई है, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, एंड दैट इज़ पॉजिटिव इफेक्ट। जब मैं मैट्रिक में थी, एफएससी में थी ना, उस टाइम पीरियड पे मैं ऐसी बच्ची थी कि जो काम को हाथ नहीं लगाती थी। ठीक है, मेरे जिंदगी में काम तो थे ही नहीं ना, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं थी, कुछ पता नहीं था दुनिया में क्या होता है। बस घर की लाइफ होती थी, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, खाना खाना, पढ़ना, एंड दैट्स इट। यही लाइफ होती थी और उसी के अराउंड जो है ना आपकी लाइफ जो है रिवॉल्व करती है। उसके बाद जब आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हो, हॉस्टल लाइफ में आते हो, आप लोग डिफरेंट लोगों को देखते हो, डिफरेंट दुनिया को देखते हो कि दुनिया में और भी कैसे कैसे लोग हैं, लोग किस किस तरह से आप लोग के साथ ट्रीट करते हैं, लोगों का क्या बिहेवियर है, मार्केट में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है ना आपको सीखने को मिलती हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। तो इन शॉर्ट के आप लोगों को ना हॉस्टल लाइफ में रह के डिफरेंट चीजों को डील करना आता है। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग के अंदर डेवलप हो जाती हैं खुद ही से। आप लोगों ने वो एग्जाम्पल तो सुनी हुई होगी ना कि जब तक इंसान के ऊपर पड़ती नहीं है उसे पता नहीं चलता। तो यही बात है कि जब हॉस्टल लाइफ में आप लोग आओगे ना, जब तक आप लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ेंगी नहीं, तब तक आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं होगा। और मेरे साथ भी सेम ये चीज हुई है कि एक टाइम था कि मेरी बहन मेरे साथ थी। ठीक है, जब वो ग्रेजुएट हो गई उसके बाद मैंने असल हॉस्टल लाइफ को जो है ना फेस किया, मैंने चैलेंजेस देखे, मैं डिफरेंट लोगों से मिली, जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं भी करती थी उनसे भी करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ही करना है और कोई तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अच्छा गाइस, ये जो क्लिप्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं मेरी वीडियो में, ये सारे मेरे पैकिंग के क्लिप्स हैं। मैं हर चीज जो है अलग अलग करवा रही थी। ठीक है, ये टेबल है और इसको मैंने सारे पार्ट्स को अलग करवाया, इसको पैक करवाया। उसके बाद मेरा पैकिंग ब्लॉग जो है मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेजुएटेड नाउ। अच्छा गाइस, मोस्ट ऑफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट माय क्लिप्स, जो कि मैं हॉस्टल के बाहर की व्यूज वगैरह आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बहुत सारे मुझे डीएम्स आते हैं कि आप इस तरह क्यों करती हैं, आप अपने हॉस्टल की क्लिप्स वगैरह ना शेयर किया करें, लोग आपको ट्रैक कर लेंगे, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोग की ये बात, बट गाइज मुझे पता होता है कि मैं क्या चीज दिखा रही हूँ, क्या चीज नहीं दिखा रही। सो अगर मैं इस टाइम पे आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ ना क्लिप्स वगैरह, तो यही वजह थी कि मेरे कुछ ही लास्ट डेज थे हॉस्टल में, इस वजह से मैंने वो सारे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए। और मैंने बहुत जल्द आप लोगों के साथ वैसे भी लोकेशन शेयर कर देनी थी, तो इसी वजह से मैंने वो ऐड किए थे। अच्छा, तो अब हम लोग हॉस्टल की बात कर लेते हैं। मेरा जो हॉस्टल है ना, ये है गुलशन मुस्तफा सोसाइटी, जौहर टाउन, लाहौर। अच्छा, एड्रेस जो है टेक्स्ट की फॉर्म में ना आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। अच्छा, तो गाइस आप लोग को मैं पहले ही बता दूं कि जो मेरा फर्स्ट ईयर था ना यूनिवर्सिटी का, पहले 2 सेमेस्टर्स मैंने किसी और हॉस्टल में गुजारे थे, एंड दैट वाज वर्स्ट हॉस्टल, इसलिए मैं उसका बिल्कुल भी यहाँ पे नाम नहीं सजेस्ट करूंगी। सो सेकंड हॉस्टल इज दिस, और इसका भी एक्सपीरियंस मैं आप लोग को ऑनेस्ट होकर बताऊंगी। सो व्हाई आई चूज दिस हॉस्टल, तो इसकी बड़ी रीजन ये थी कि मुझे यूएमडी के पास ही कोई अच्छा हॉस्टल चाहिए था। सेकंड थिंग इज कि यूएमडी के साथ ना ये वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और यहाँ पे ना काफी सारे रूम्स जो है वो फ्री थे, और मैंने अपनी सिस्टर के साथ रहना था, तो 2 सीटर मुझे इकट्ठा चाहिए था, अवेलेबल था। सो गाइज, एज आई एम शेयरिंग माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस हॉस्टल, तो मैं आप लोग को इसके प्रॉस भी बताऊंगी, इसके कॉन्स भी बताऊंगी कि आप लोग को जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो किस वजह से, अगर नहीं जाना चाहिए तो किस वजह से। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस हॉस्टल की लगी थी वो ये थी कि इनके जो है ना हॉस्टल हेल्पर्स हैं, जो कि आप लोगों को कोई भी चीज चाहिए हो आपको खुद ला के देंगे। वो बॉयज होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल बॉयज हैं, आप लोगों के सारे काम करेंगे, उनकी पूरी ड्यूटी होती है, और सुबह 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक वो लोग ऑन ड्यूटी होते हैं। तो
ये चीज़ जो है ना मुझे पिछले वाले हॉस्टल में बिल्कुल भी नसीब नहीं हुई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा ख्वार होते थे और गर्ल्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए, लाइक छोटी-छोटी चीज़ों की बहुत ज़रूरत हो जाती है। लाइक आप लोग के ब्रेकफ़ास्ट के लिए अंडे खत्म हो गए तो आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों की कोई भी चीज़ कमी हो गई है, आप लोगों को खुद जाके लेके आनी पड़ेगी। सो ये चीज़ जो है ना काफ़ी टाइम टेकिंग भी होती है और बहुत मसले भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि लड़के अवेलेबल होते हैं। आप लोग उनको सिर्फ़ कॉल करोगे, उनको बताओगे, उनको पैसे दोगे और वो आपका काम कर देंगे। अच्छा, सेकंड रीज़न ये थी इस हॉस्टल को सिलेक्ट करने की कि मुझे जो रूम मिला था ना, वो जो मुझे रिक्वायर्ड था रूम वैसा ही था, क्योंकि मुझे ऐसी लोकेशन पे रूम चाहिए था जहाँ पे आउटसाइड विंडो हो, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आए, और जहाँ पे सनलाइट नहीं होती वहाँ पे मुझे बहुत डिप्रेशन सा और घुटन सी फील होती है। इस वजह से मैंने ये रूम सेलेक्ट किया था और मुझे वैसा ही मिला था, सो इसलिए मैंने ये हॉस्टल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि इस हॉस्टल को सिलेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि इसके रूम्स जो है ना वो स्पेशियस नहीं है। इसकी बिल्डिंग बहुत छोटी है, एरिया बहुत छोटा है, जिसकी वजह से रूम्स भी छोटे हैं। हाँ, अगर आप लोग सिंगल रहना चाह रहे हो तो इट्स बेस्ट फॉर यू। अगर नहीं, अगर आप लोगों ने बाई सीटर में रहना है तो आप लोग कोई और हॉस्टल देख लें। अच्छा, ये जो रूम है ना, ये मेरी फ्रेंड का रूम है जो कि इसी सेम हॉस्टल के अंदर है, और ये भी सिंगल सीटर रह रही हैं। तो जस्ट फॉर एन आइडिया मैं आप लोगों को ये क्लिप्स दिखा रही हूँ इनके रूम्स के। इसके अलावा फर्नीचर में आप लोगों को सिर्फ बेड मिलेगा, और साइड टेबल्स भी आप लोग को बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद मिलती हैं, बिल्कुल भी प्रोवाइडेड नहीं होती इनकी तरफ से। और जो एक रूम का रेंट है ना इनका 14,000 हो गया है। मतलब अगर आप बाई सीटर में रह रहे हो तो 14,000 पे करोगे, अगर आप लोग सिंगल रहना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली उसका डबल कर लो, 24,000 रुपीज़ आप पर रूम पे करोगे। और इनके रूम में जो फर्नीचर है ना, इन्होंने भी सेम मेरी तरह ऑर्डर करवाया था, और वो जो टेबल आप लोग को स्टडी टेबल नज़र आ रही है वो भी सारा कुछ इनका ऑर्डर था, जो कि इनका अपना है। और ये आप लोग को जो स्टैंडिंग शेल्फ होल्डर नज़र आ रहा है, ये हॉस्टल की तरफ से था। इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी हमारे जो हॉस्टल के वार्डन है उनको, तो उन्होंने जो है ये प्रोवाइड किया था इनको। सो गाइस, कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत 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 ही अच्छा हॉस्टल है तो बिल्कुल आ जाओ, हाईली रिकमेंडेड। मैं बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं दूंगी, जो हकीकत है मैंने आप लोग को वही बतानी है। अच्छा, हर रूम में ना आप लोगों को ये मिरर भी प्रोवाइडेड होगा, और साथ ही जो एलईडी लगी हुई है ये भी प्रोवाइडेड होगी। इसके ऊपर केबल वगैरह कभी कभी लकीली चल जाती है, वरना इस पे आप लोग यूएसबी इंसर्ट कर सकते हो अगर आप लोगों ने कुछ एंजॉय करना है, सॉन्ग्स वगैरह सुनने हैं या कोई नशीद वगैरह लगानी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ काफी सारे हॉस्टल्स की सजेशंस शेयर की हुई हैं, एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो भी जाके विजिट कर लें। वो सारे हॉस्टल्स जो हैं आप लोग को यूएमटी के पास मिलेंगे। और गाइस, फैसिलिटीज में और आप लोग को ये मिलेगा कि हर फ्लोर पे आप लोगों को किचन प्रोवाइडेड है, जहाँ पे आप लोग को ना एक स्टोव मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, छोटा सा स्टोव है, इसके ऊपर आप लोग खाना वगैरह ब्रेकफास्ट जो भी बनाना चाहो बना सकते हो। आप लोग के बर्तन, स्पाइसेस, हर चीज अपनी होगी, सिर्फ इनकी तरफ से ये स्टोव प्रोवाइडेड होगा। उसके बाद ये आप लोग को मीटर्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे हमारे एसी के सारे मीटर की काउंटिंग वगैरह होती रहती है। इसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिल वगैरह लगी हुई है, ये हमारे स्टेयर्स हैं। इसके अलावा जो है ना आप लोगों को अलग से किचन कैबिनेट जो है वो प्रोवाइडेड होती है, हर लड़की को एक कैबिनेट जो है वो दी जाती है, उसके अंदर आप लोग अपना सारा किचन का स्टफ वगैरह रख सकते हो। अच्छा, एक चीज ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पे ना आयरन का अलग से सिस्टम बना हुआ है, लाइक आयरन स्टैंड है सेपरेट, आप लोग यहाँ पे खड़े होकर आराम से अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो। अच्छा, अवन की फैसिलिटी भी आप लोग को मिलेगी, आप लोगों ने जब भी अपना खाना वगैरह गर्म करना है, जब मर्जी आप लोग चाहो इसको चलाओ और यूज करो। तो गाइज, मेरा मिक्स एक्सपीरियंस है, ना ज्यादा अच्छा रहा ना ज्यादा बुरा रहा। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो आप लोग जहाँ पे भी रहो अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, मेमोरीज बनाओ, सबके साथ अच्छे से मिलो। तो एट द एंड यही होता है कि आप लोग को अच्छे इंसान याद रह जाते हैं, और उन्हीं को आप लोग याद करते हो, उन्हीं को दुआ देते हो। अच्छा, अब मैं आप लोगों के कुछ डीएम्स का आंसर कर रही हूँ। यस, जब आप लोग प्राइवेट हॉस्टल्स में होते हो और सेमेस्टर ब्रेक आ जाती है, और या फिर आप लोग 1 वीक के लिए घर चले गए हो, तो आप लोग का सामान तो वहीं पे पड़ा होता है, तो आप लोगों को पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे ना इस तरह के डीएम्स भी बहुत आते हैं कि लाहौर सेफ है या नहीं। तो गाइज, कोई भी जगह सेफ नहीं होती, इवन आप लोग के अपने सिटीज भी सेफ नहीं है अगर आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। बस आप लोगों को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को लोगों से डील करना आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है। अच्छा, एक ये भी डीएम आया था कि प्राइवेट हॉस्टल्स बेस्ट होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के जो अपने हॉस्टल्स होते हैं। तो गाइज, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के जो अपने हॉस्टल्स होते हैं वो ज्यादा बेस्ट होते हैं, लेकिन उनका मसला ये होता है, एक तो वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, दूसरा ये कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर उनका फिक्स टाइम है ना, लाइक 10 बजे का, तो आप लोग अगर 10 बज के 2 मिनट पे वहाँ पे पहुंच रहे हो तो आप लोग को वो एंट्री नहीं देंगे। तो उनके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, और एंट्री कराने के लिए फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आप लोग को एंट्री वाउचर बनवाना पड़ता है, बाद आप लोग की एंट्री होती है। तो इसलिए प्राइवेट हॉस्टल्स ज्यादा बेस्ट होते हैं कि जो जॉब होल्डर
होल्डर्स गर्ल्स हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, नाइट शिफ्ट होती है, तो उनको जो है फिर मसला नहीं होता। और अगर आप लोगों की कोई फैमिली वगैरह आई हुई है, आप लोगों ने बाहर जाना है, तो तब भी आप लोग को ज़्यादा इशू नहीं होगा कि आप लोग की एंट्री कैसे होगी, क्योंकि एंट्री के बहुत ज़्यादा मसले फिर हो जाते हैं। तो येस गाइस, आई हैव क्लियर्ड ऑल थिंग्स फ्रॉम माई साइड। और अगर आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव होती हूँ, आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।